राधे राम राम गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी शाम के वजह 4:30। चलिए फटाफट अभी चीकू को मैं दिखाती हूँ क्या कर रही है। भुजिया खा रही है और बेड को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब है ठंडी। और बाबू लोगों को चलिए फटाफट उठाती हूँ क्योंकि 4:30 बजे तक मैं उठा ही देती हूँ। आज बाबू लोग सो भी जल्दी गए थे क्योंकि बताया ना ठंडी बहुत है। मेरा तो ऐसा मन हो रहा है कि उठाऊँ भी ना, पर उठाना पड़ेगा। उठा के रजाई उठा के बैठाती हूँ बाबू लोगों को। और चीकू अपनी भुजिया खाने में बिजी है। अभी ना थोड़ी देर पहले वो भुजिया ले आई थी और दोनों भाई बहन गए हैं वहाँ, तिरही में गए हैं दोनों बच्चे। हमारे यहाँ आज तिरही था तो आज सब कुछ हो जाएगा, फिर कल से पूजा पाठ हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। तो अपनी दादी के साथ गए हैं। शायद हो सके तो उनके पापा भी जाएंगे शाम तक, अगर उनको टाइम मिल जाए तो। नहीं मिलेगा तो फिर कोई बात नहीं है। तो बस मैं दोपहर से मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा चाय पी लूँ, थोड़ा सा चाय बना के पी लूँ। बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों ठंडी लग रही है। मैं जा रही हूँ इसके ऊपर भी ब्लैक वाला। वैसे ऐसे ठंडी नहीं लग रही, पैरों में एकदम बहुत ज़्यादा लग रही है। ऐसे ऊपर से नहीं लग रही है, पैरों में ज़्यादा लग रही है। तो अभी अभी चलती हूँ, अभी बनाती हूँ चाय। और लाइट था ना तो मैंने घी रख दिया था बनने के लिए, लाइट चला गया, घी बन भी नहीं पाया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बनेगा। और चलिए फटाफट बच्चों को उठाती हूँ। उठाने के बाद बच्चों को देखूँ, दूध पिला दूँ, ले आके दूध और गुड़, दूध पिला देती हूँ, गुड़ खिला देती हूँ। और फिर उसके बाद से मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय रखती हूँ और चाय रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चीकू को देखिए कैसे खा रही है। राम राम, राम राम, ऐसे करो, राम राम, राम राम बाबू, राम राम। सुना आप लोगों ने कैसे कितनी जल्दी बोलती है राम राम, माम माम बोलती है, माम माम। बच्चों के ये आवाज कितना प्यारा लगता है ना, बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, माम माम। अभी तो उसके हाथ भी जिए ना, वो भुजिया लिए, वरना दोनों हाथ चिपका के कहती है राम राम, माम माम। चलिए फिर थोड़ी देर से आप लोगों से मिलती, पहले बाबू लोगों को उठा दो फिर दिखाती हूँ, दर्शन कराती हूँ। ये देखिए बाबू को मैंने गुड़ और दूध पिला दिया था, आई के पीछे आप लोग दर्शन कर लो। तो बिल्कुल मैं छिपा के रखती हूँ अपने बच्चों को। और आज फिर 2 फूल खिल गए थे तो मैंने तोड़ के लाई थी अपने बाबू लोगों के लिए। ये थोड़ा सा हल्का में है, ये थोड़ा सा डार्क में, और कपड़ों में भी बिल्कुल एकदम मैचिंग मैचिंग सा हो रहा है। राधे राधे सबको, राधे राधे, राधे राधे सबको, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये देखिए मेरी चाय बन चुकी है, बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म, धुएंदार। ये देखो फोकस हो रहा है, कड़क चाय बन चुकी है। चलिए फटाफट, हाँ आती हूँ बेटा। भूख जैसा लगा है, चाय के साथ एक रोटी खाते हैं। और बताइएगा जरूर, चाय के साथ रोटी कौन कौन खाता है? मैं बहुत छोटी में खाती थी, बहुत छोटी थी। आज मैंने दोपहर में कुछ ज्यादा कुछ खाया भी नहीं तो मुझे भूख लगा है। चले फटाफट चाय पी के मिलती हूँ आप लोगों से। कभी कभी इसमें नमकीन है, कभी कभी बच्चे बन जाओ ना तो अच्छा लगता है, बच्चापन ये भी। मिलती हूँ आप लोगों से, चाय पी के खा लूँ। ये देखिए यहाँ पे सारे कपड़े, ये ना कपड़े 2-3 दिन के हैं पर सूखने का नाम नहीं ले रहा, धूप हो ही नहीं रहा बिल्कुल। तो ये सारे कपड़े चीकू को मैं अंदर बैठा के आई हूँ, हल्के हल्के से ये मतलब वो हो गए हैं। और ना ऐसा होता है कि रात में मैं पंखा भी नहीं खुलती हूँ तो और नहीं सूख पाता है। सारे कपड़े फटाफट से अंदर लेके चलती हूँ, बट दिक्कत हो गई। अब तो चीकू के पैंट वैंट भी नहीं सूखते हैं, इतना ठंडी है, कैसे पंखा वो करूँ, खोलूँ? पंखा खोलती हूँ तो फिर ठंडी लगता है। मिलती हूँ आप लोगों से। बेटू, बेटू,
बेटू, बेटू मैया का बेटू, बेटू ऐसा नहीं, बेटू बेटू बेटू। मैया पहली बार कहा है, वरना हमेशा माँ कहती है माँ बेचू। चलिए फिर बच्चे आ गए थे, लड्डू डुंगू दोनों आ गए थे, तो लड्डू ना चीकू के साथ वहाँ पे गई बाहर, थोड़ी सी उसको लेके गई, क्योंकि वो ना पूरा आधे दिन सो ही गया, उसको अंदर अंदर तो एकदम से चिड़चिड़ाने लगती है, रोने लगती है। अब मैं चलती हूँ, चल के भोग बनाती हूँ। साग बनाना है मुझे, साग मैंने उबाल दिया था, चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। उबाल दिया था, घी बनने के लिए रखा था। लाइट आज फिर खराब है यार, किचन का क्या बताऊँ, बड़ी समस्या है। इधर मशीन भी खून पिए है, कपड़ा धुलने वाला चलता ही नहीं है, बड़ी दिक्कतों से। और उधर लाइट भी किचन का बड़ी आतंक मचा रखे। चलती हूँ, फ़ोन का टॉर्च और जला के कुछ ना कुछ करके करूँगी ही, क्योंकि काम तो ऐसा है कि काम रुकने वाला नहीं है, चाहे लाइट हो चाहे ना हो। बाबू लोग भी बैठे हैं बिल्कुल एकदम लुक के। चलती हूँ फिर, कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से बंद करना होगा, क्योंकि बिल्ली घुस जाती है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। शायद मैं हर एक व्लॉग में ही बताती हूँ, बिल्ली घुस जाती है। एक साथ साथ तीन कभी घुस जाती हैं, बताओ कितना आतंक मचाती हैं। और जब से ना बाबू को उस दिन उसने झपट्टा वपट्टा मार दिया था ना यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। मुझे ताकि चलो ठीक है कि बाबू लोग गिरे नहीं, थोड़ी अंदर करके मैंने बैठाया था। बाबू अगर गिर जाते, लग जाता, लोटा ही पानी का बस उनका गिरा था। तो वो तो जानवर है, उनको समझिए, पर हम तो इंसान है ना, हमें समझ होना चाहिए। अब मुझे ना बहुत डर लगता है ऐसे गिरने वरने से। लड्डू भी कभी कभी लेती है ना, तो हवा बहुत चल रही है ठंडी ठंडी, लड्डू भी कभी कभी लेती है, तो मैं ताक के रहती हूँ ऐसा ना उसके हाथ से छूट जाए। भले वो बहुत अच्छे से पकड़ती है, पर फिर भी बहुत डर लगता है। बस जा रही हूँ, भोग बना के आती हूँ। हाँ जल्दी फटाफट आती हूँ, बाहर से बंद कर दूँगी, ठीक है, बुल्ले आ जाऊँगे, ठीक है। मैया आती है, राधे राधे, राधे राधे। चलिए, ये देखिए मैंने पालक और सरसों का साग और 2 मिर्ची, हरी मिर्ची उबाल लिए थे, सीटी मतलब दिलवा दिया था कुकर में। अब इसको पीस लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मैं बता रही थी ना, मैंने घी बनने को रखा था, अभी घी बनना नहीं था, हल्का बाकी रह गया था, मैंने बंद कर दिया था कि ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, घी जल जाए ना। खूब दानेदार बन रहा है घी, मस्त बन रहा है। धीमे आंच पर बनाओ ना, बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा बनता है। और फाइनल जब बन जाएगा ना, मैं दिखाऊंगी। हमारा गाय का घी है, बहुत शुद्ध, एकदम प्योर, एकदम कोई मिलावट नहीं। चलो फिर, पता है ये तार ना, मैंने अभी सही किया उसको, बोर्ड को। बहुत बहुत ज़्यादा माथा पर्ची करना पड़ता है यार हर चीज़ के लिए। ये तार ना, पता ही कई जगह से मतलब कटा कटा सा, एकदम से हाथ में लगा ना, एकदम से करंट एकदम से मार दिया बहुत तेज़ी से। तो अभी तो चीकू नहीं थी, वरना चीकू हमेशा मेरे आस ही पास रहता है। अभी मुझे वो पीसना है, क्या साग लगाती हूँ, धीरे धीरे पीसती हूँ। बहुत ज़्यादा डर लगता है यार कभी कभी तो, बहुत तेज़ी से मारा है, पैर एकदम वो हो गया, सुन जैसे हो गया। चलो देखो, फिर से लिया ना मैंने वहाँ पे तार। अब चलो पीसते हैं, इसमें मैंने डाल दिया ऐसा। पीस लिया मैंने साग। अब ना मैं टमाटर मैंने निकाल लिया, टमाटर थोड़ी से ज़्यादा मैंने निकाला है। वैसे भी मैं ना भोग में और कुछ पड़ता नहीं है टमाटर के सिवा, तो मैं थोड़े से टमाटर ज़्यादा ही डालती हूँ। वैसे टमाटर मुझे ज़्यादा डालना सही लगता है, अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। तो फटाफट क्या करती हूँ, टमाटर को कट कर लेती हूँ। पीसूंगी नहीं, टमाटर नहीं पीसूंगी, टमाटर और अदरक तो ग्रेटर से ग्रेट करके डालूंगी। फटाफट फ्राई करने की तैयारी कर लेती हूँ। दोपहर में बनाने वाली थी साग, पता है साग ना आया कम से कम 3 दिन हो गया। अगली बार तो मुझे कह के मंगाना पड़ा था, इस बार बिना कहे आ गया था, पता नहीं कैसे।
अगली बार मैंने खूब रट मारा था, मतलब कम से कम मैंने 1-2 हफ्ते चिल्लाया था, साग ला दो, साग ला दो, साग ला दो। इस बार पता नहीं कैसे मन हुआ, या तो फिर उधर से जहाँ साग लगता है उधर से निकले उकले होंगे तो ले आए थे। तो कम से कम बता रही हूँ ना, कम से कम हो गया 3 दिन। हाँ, 3 दिन तो हो ही गया साग को आए। तो साग तो आया था, पर साग के साथ और दूसरा साग नहीं था, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया। अकेले साग नहीं बनता, उसमें मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसलिए फिर मैं वेटिंग पर थी, कब आए पालक, कब आए मेथी। तो आया नहीं, तो फिर आज मैंने मंगाया मेथी पालक। तो मेथी तो मिला नहीं, पर हाँ पालक मिल गया था। बस मुझे तो खासकर साग बहुत पसंद है, मतलब किसी को पसंद हो चाहे ना हो, मुझे बहुत पसंद। ये सब चीज़ें मेरे बचपन की हैं, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। मुझे आज भी वो ना बचपन की याद आती है। वो रहता था क्या, गाँव में होता है ना कि जब हम अपनी नानी के घर जाते थे, तब की बात कर रही हूँ। खेतों में ना धान होता है, नए साल में होता है धान, इसी मतलब ठंडियों में होता है धान। अब वो ना चावल वो बनाओ ना, तो वो अलग ही चावल बनते, एकदम गीले गीले से, इतना खुशबू, मतलब एकदम बासमती जैसा खुशबू आता है उनमें से। अब वो साग एकदम गीला गीला चूल्हे में बनता था, चूल्हे में। और चूल्हे में ही पहले खाना बनता था, गैस वैस बहुत मतलब था भी तो कोई उतना यूज़ नहीं करता था। तब की मैं बात करी, जब हम छोटे छोटे से थे, तो अभी भी याद है। तो वो चूल्हे में बनता था ना, गीले गीले, मतलब भात कहा जाता है गाँव में। चावल को भात कहा जाता है, दाल भात चोखा जैसे हो गया, ऐसे भात कहा जाता है। गीले गीले भात बनता था और साग बनता था। ओ हो, जो लाल मिर्च का जो तड़का होता था, क्या ही मैं कहूँ। इतना मतलब कुछ भी नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं, बस नमक डालता था, लाल मिर्च और लहसुन। हाँ, लहसुन पड़ता था, लहसुन लहसुन पड़ता था, प्याज व्याज कुछ भी नहीं। अब तो मैं खाए भोग के लिए बना रही हूँ, तो लहसुन तो डालूंगी नहीं। पर इतना स्वाद का बनता था ना, कि वो स्वाद तो मैंने, हो गया मुझे 15 14 15 साल, खाया ही नहीं किसी के हाथ में, मतलब वो स्वाद है ही नहीं, ऐसा स्वाद होता था। बहुत स्वादिष्ट, बहुत बहुत ज़्यादा स्वाद का। बात ही अलग होती है गाँव की चीज़ों की ना, वो जो शुद्ध एकदम से खेतों में वो सब अपना जो होता है ना, जो लगा के, उनकी बात अलग होती है। ये सब मार्केट का, ये सब चीज़ें कहाँ प्योर है, कुछ भी अब आजकल प्योर नहीं है ना। बहुत टेस्टी बनता है बहुत। आप लोग बताना, आप लोग ऐसे गाँव के खाना खाए हो कि नहीं, एकदम शुद्ध, एकदम कोई मिलावट नहीं, कोई बनावटी नहीं, कोई ज़्यादा तेल मसाला नहीं, बस जैसे मतलब चूल्हे में ही बना दो तो स्वाद ही लगाता था। तो ऐसा वाला खाना बहुत याद आता है मुझे। कभी कभी ऐसा सब चीज़ें बनाती हूँ ना, जैसे मायके वाला डिश, कभी जैसे साग हो गया, मायके के काफ़ी चीज़ें मैं बनाती हूँ, बिरयानी हो गया। तो ऐसे सब चीज़ें ना, वेज बिरयानी मतलब, तो फिर मायके की याद आती है। फिर वो बचपन की याद आती है, कैसे बचपन में छोटे छोटे से आलू का पराठा बनता था, कुछ भी नहीं पड़ता था, बस धनिया पत्ती हरी मिर्ची पीस के, और उसके लिए लड़ाई हो जाती थी। लड़ जाते थे हम चाय या पराठा खाने के लिए। वो पराठा जब बचता था ना, सुबह में खा के हम स्कूल भी जाते थे, बासी पराठा इतना अच्छा लगता था तब। बासी रोटी चाय, ये सब चीज़ें अब आजकल के बच्चे नहीं जानते, मेरे बच्चे खुद नहीं जानते बासी रोटी या चाय के साथ खाना। उनको तल के दो, कुछ नया करके दो, तब खाएंगे। हम तो बस रोटी में रहता, बासी है बस डिब्बे में रोटी, तो हमें बस चाय के साथ मीस भर दो। मीसने का मतलब खूब अच्छे से तोड़ दो, हाथ से मल दो, तो बासी रोटी एकदम टूट जाता है, बिल्कुल एकदम महीन हो जाता है। वैसे करके हम चाय में खा के स्कूल जाते थे। बहुत याद आती है वो सब चीज़ें। चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई ना, पता नहीं क्या आवाज़ आया, वो कर लेती हूँ। मुझे बार बार ना बिल्ली का डर लगा रहता, फटाफट वो कर। ये देखो, इसमें मैंने पहले ना सरसों का तेल में पहले मैंने खड़ी लाल मिर्च मेरे पास था, मुझे ध्यान आया एकदम से बात करते करते, और ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया था। फिर उसके बाद से टमाटर डाल दिया, टमाटर में हल्दी या नमक, बस इतना ही पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। हल्दी वैसे इसमें हल्दी का भी कुछ काम नहीं है, पता है, हरा साग है, इसमें कौन हल्दी दिख रहा है। पर फिर भी हमेशा से आदत रही है हल्दी डालने की, तो हल्दी या नमक हो जाएगा। हल्दी या नमक डाल दिए तो टमाटर भी जल्दी मतलब वो हो जाएगा ना, गल जाएगा। नमक मैंने साग उबालने में मैंने नमक डाला नहीं था, तो अच्छे से मैंने साग को एकदम से पीस किया है। अभी और है मिक्सी जार में, अभी डाल के फिर दिखाते हैं। वैसे मक्खन होता है ना, मक्खन से याद आया, मैंने अभी तो घी बनने को रखा था, मक्खन निकाल लेती तो सही रहता, पर भूल गई थी। कोई बात नहीं, घी ऊपर से थोड़ा सा डाल दूंगी ना बाबू लोगों के लिए।
थोड़ा सा मैंने चावल बनने के लिए रख दिया, क्योंकि साग और भात खाएंगे। मेरे लिए चावल है इतना सारा, क्योंकि आज मुझे पता नहीं था बच्चे जाएंगे वहां पे ना, तेरे ही खाना, तो चावल काफी बच गया है। चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका भी मैं निकाल ही लूंगी, फेंकूंगी थोड़ी। हम होम मेकर के यही है ट्रिक कि कुछ ना कुछ हम फेंकते नहीं हैं, हम सबको नया तरीका दे देते हैं ना। तो उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ मैं निकाल लूंगी। बाकी अभी बाबू लोगों के लिए, वो भर के लिए मैंने बनाया है चावल, क्योंकि अब वो दोपहर में मैंने बनाया था तो बासी हो गया, बासी थोड़ी खिला। चलो फटाफट, बातें बहुत करती हूँ ना मैं, और मनोरंजन काफी करती हूँ, ठीक है। देखा करो आप लोग, फुल वॉच किया करो। किससे बातें करो यार, आप लोगों के सिवा है भी कौन सुनने वाला। जो मन में आता है, जितना आता है तो बस बोलती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ। और एक बात बताती हूँ, कहा ना मैंने, और एक बात बताती हूँ। आजकल पता है पहले मैं क्या करती थी, पहले मतलब वीडियो इतना मतलब लंबा हो जाता है, पूरा मॉर्निंग से लेके हम नाइट तक पूरा एक ब्लॉग में मतलब दिखा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इतना ब्लॉग इतना लंबा हो जाता है अगर दिखाएं भी तो पहले मैं ना, पहले मैं मेरा मतलब आधा दिन का शूट होता था, चाहे तो अगर सुबह में कर रही हूँ तो इवनिंग तक ख़त्म हो जाएगा, या तो अगर इवनिंग से अगर शुरू कर रही हूँ तो नाइट में ख़त्म हो जाता था। ऐसे करके मतलब आधा दिन ही शूट होता था। अब पता है पूरा दिन, जैसे सुबह मैं उठती हूँ तुरंत कैमरा ऑन हो जाता है, पूरा दिन मेरा शूट होता है, पूरा दिन। और क्यों होता है ये भी मतलब थोड़ा सा मतलब वो बताऊंगी हल्का सा, बाकी ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो पूरा दिन मेरा शूट होता है, फिर उसके बाद से मुझे काफ़ी काम अब बढ़ गया नए साल से। नए साल से मैंने कुछ नया ट्राई किया है, नया कुछ मैंने अपने तरफ से किया है, ठीक है। और आप लोग ज़रूर मतलब प्रे करना आप लोग कि मतलब मेरा जो कुछ भी मैंने किया है, जो कुछ भी सोच के, तो वो चीज़ें हो जाएं। और यूट्यूब पर ही कुछ किया है ऐसा करके, थोड़ा सा हिंट मतलब दे सकती हूँ आप लोगों को। तो उसकी वजह से मुझे पूरा दिन शूट करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना ये चैनल में अपना भले व्यूज़ आए चाहे ना आए, पर मैं अपना ये चैनल छोड़ नहीं सकती। मुझे ये चैनल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब मुझे ना, अगर मतलब एक पल को मैं सोचती भी हूँ ना व्यूज़ नहीं आ रहा है, छोड़ दूँ, तो मुझे वो सब टाइम याद आ जाता है, कैसे मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, कैसे मैंने थंबनेल बनाना, टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब करना कैसे सीखा था। कितना कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा। मैं मतलब नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं छोड़ सकती हूँ। ना कुछ सही तो यादें रह जाएंगी। तो ऐसे करके कुछ नया मैंने शुरू किया है, तो फिर उसके लिए पूरा दिन मुझे शूट करना पड़ता है। फिर रात में कहीं जब 11-12 बजे जितना मेरा काम ख़त्म होता है तब जाके शूट मेरा ख़त्म होता है। फिर सुबह में फिर मुझे सब कुछ करना होता है, सब कुछ करती हूँ, फिर से सुबह से फिर से शूट शुरू हो जाता है। बहुत हेक्टिक वाला आजकल मतलब न्यू ईयर से 1 जनवरी से ये शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर मेरे लिए प्रे करना। और बस बहुत कुछ आप लोगों से नहीं बता पाती हूँ, बस आप लोग समझ जाना कि अपने बच्चों के लिए बस सब कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए। बस चलिए फटाफट, अब ज़्यादा बोलूँगी तो मैं बता ही दूँगी आप लोगों से। करते हैं। मसाला मेरा हो चुका, टमाटर मेरा गल चुका है, उसमें साग डाल दिया। यहाँ देखिए पूरा अच्छे तरह से ना टमाटर वो हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे साग। पालक वाला जो साग होता है ना, वो बिल्कुल एकदम ग्रीन कलर का हो जाता है, पर ये ना ग्रीन कलर का नहीं होता। पीसने के बाद उसको पीसो ना तो तुरंत एकदम ग्रीन हो जाता है। बताया था ना मैंने। अब और साग है, पूरा ही मैं वो कर ले रही हूँ, बना ले रही हूँ, फ्राई कर ले रही हूँ। और मेरा तो अब ये 2-3 दिन चलेगा भैया, मैं तो 2-3 दिन खाऊंगी। अब बस बाबू लोगों के लिए, भोग के लिए जो कुछ बनेगा बनेगा, मेरे लिए तो ये है काफ़ी 2-3 दिन के लिए। चलो पहले अच्छे से वो कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आजकल पता नहीं कितना धुआं आ जाता है ना, एकदम से उठाती हूँ तो गरम गरम है ना एकदम से। ये देखिए हमारा धुएंदार साग बन के तैयार है भाई। क्या ही बताऊँ आप लोगों को, धुआं बहुत आ रहा। अभी अभी बिल्कुल वो किया ना, बनाया ना, ये देखो टेस्टी टेस्टी साग, इतना अच्छा महक आ रही है ना, बस वेट नहीं हो रहा जल्दी से फटाफट खा लूँ। अभी शाम के बज चुके हैं 7,
और आज देर हो गया ना, साग वाग बनाओ, मतलब ऐसा कुछ अगर बनाओ तो फिर तो टाइम लगता ही है। और वैसा अगर कुछ बनाओ चुटुर पुटुर, जैसे पकौड़ी हो गई, चिल्ला हो गया, ये सब जल्दी बन जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, फिर बाबू लोगों को खिलाऊंगी यम्मी यम्मी साग भात, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी बस वेट करती हूँ जल्दी से ठंडा हो जाए, बस मेरे बाबू लोग खा ले बस, फिर मुझे भी खाना है। आज मैं जल्दी खाऊंगी क्योंकि बच्चे खा पी के आए हैं, वो दोनों खाएंगे नहीं। पता नहीं लड्डू के पापा का कहा है, आएंगे नहीं आएंगे, जा रहे हैं खाने, देखती हूँ। कह तो रही हूँ पर कभी जल्दी नहीं हो पाता है। चलिए फिर थोड़ा सा तो खाऊंगी, 1-2 चम्मच खा के देखूंगी स्वाद साग का। नमक तो ज़्यादा नहीं हुआ है, देखती, नहीं हुआ होगा वैसे, पर देखती। मिलती हूँ आप लोगों से। लड्डू के पापा चले गए थे वहाँ पे, अरे आज वही मतलब जल्दी आ गए थे लड्डू के पापा दुकान से, अपना दूध लेके फटाफट। उनको जाना तो वहीं पर तेरा ही में, तो वो चले गए, तो बस मेरा ही बचा खाना पीना, और तो किसी का बच्चा नहीं। फटाफट मैं भी खा लेती हूँ, ठंडी है, रजाई में चलती हूँ। अभी चीकू अपने भाई बहनों के साथ खेल रही है, ज़्यादा भी टाइम नहीं हो रहा, पर मुझे भूख लगा, मैं क्या करूँगी 10 बजे तक जग के। वैसे भी लड्डू के पापा आएंगे, फिर वो चले जाएंगे दुकान, तो फिर थोड़ा सा और सा अजीब सा लगता है। फटाफट खाना खाते हैं। और टेस्टी बना, नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा स्वादिष्ट बना। फटाफट मैं खा लेती हूँ, खाने के बाद मिलते हैं। बस अब यहाँ पे फटाफट मैंने बर्तन धुल लिए थे, और सही बताऊँ भी ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना ठंडियों में खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो बस जल्दी में लगी थी जल्दी सो हो जाए। और चीकू को भी छोड़ के आई थी ना कमरे में, लड्डू डुगू दोनों देख रहे थे, तो मुझे फटाफट कर लूँ वरना चीकू बहुत ज़्यादा रोने लगेगी। जल्दी से निपटाती हूँ इसको, फिर साफ़ सफाई भी अभी करना है। बस किचन का काम निपटाने के बाद मैं ले आई थी चीकू के पैंटी वैंटी जितना होता है ना, पजामे वजामे सब डाल देती हूँ कमरे में। वैसे तो पंखा चलाती नहीं, पर फिर भी डाल देती हूँ कि थोड़े बहुत मतलब बाहर ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो बस अब चलते हैं, अब लेटते हैं, क्योंकि अभी लड्डू के पापा है नहीं, तो थोड़ा देर वेट करूँगी, आ जाएंगे, फिर उसके बाद से फिर बच्चे को सुलाना भी है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। सभी को राधे राधे।